Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So today we will be discussing the questions related to time and work. So beginning with the previous year UPSC questions on the same theme, we see firstly that the question states, a man completes 7/8 of a job in 21 days. So I've written this here. How many more days will it take him to finish the job if quantum of work is further increased by 50%? So firstly, we will account for what is the remaining amount of job that is left, and then 50% more is increased. So how many days will it take to finish? So we have to calculate the total number of days. So given the data is 7/8 of job being done in 21 days, one will find out कि इसमें से जो remaining part है that is 1/8. We'll find out number of days taken to complete that is 3 days. Now it says 50% work और increase हो गया है. तो 50% ऑफ दिस कंप्लीट वर्क जो है वो बोला जा रहा है. तो टोटल डेज कितना हो गया इन कंप्लीटिंग दी वर्क गिवन उसको बिना इंक्रीज करे कितना हो रहा है. 21 डेज हमें दे रखा है और 3 डेज हमने बाकी जितना वर्क लेफ्ट है उसमें लगेगा ये हमने कैलकुलेट कर लिया. तो टोटल डेज टू फिनिश द वर्क इज बीइंग टेकन एज 24 डेज. अब बोल रहे 50% वर्क इंक्रीज हो गया तो इसका हाफ नंबर ऑफ डेज लगेगा क्योंकि 50% है. तो 24 का हाफ कितना हुआ 12 डेज. तो कितना टाइम उसको और लग रहा है 12 में हम 3 प्लस करेंगे. ये रिमेनिंग जॉब के लिए टाइम था और 50% जॉब कंप्लीट करने के लिए 12 डेज चाहिए. सो टोटल यहाँ पे हमने डेज कैलकुलेट करने थे तो विल सिंपली एड 12 एंड 3 गेट 15 डेज विल बी टेकन अप जब 50% वर्क इंक्रीज हो रहे हैं. तो 15 वुड बी द आंसर. Now, in this question, it states ABC, the three individuals are working independently. They can do a piece of work in 8 hours, 8 days, 16 days, and 12 days, respectively. So, here A alone works on Monday, B alone works on Tuesday, C alone works on Wednesday. So, A alone again works on Thursday. So, इस pattern में they'll be working. So, those statement है, we have to identify कौन सा correct है. So the work will be finished on Thursday. So according to this pattern, अगर हम बोलते हैं जैसे A will be working for 8 days, तो A गैप दो दिन का गैप देंगे. So A will work on Monday, then on Thursday. So ऐसे अगर हम 8 days के लिए करेंगे तो A के लिए will find out. तो according to this, the work should be finished on Monday. क्योंकि maximum number of days जो है B 16 days के लिए work कर रहे हैं. तो it will end on here Monday itself. एंड दूसरा स्टेटमेंट है द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 days. तो इट शुड फिनिश्ड इन 36 days अकॉर्डिंग टू मी. औशिक इसमें अगर कुछ करेक्शन है तो यू कैन टेल, क्योंकि जो नंबर ऑफ डेज है टोटल डेज तो उतने ही लगेंगे ना जितने पे वर्क एंड हो रहा है. तो इन सबको ऐड करके विल गेट की वर्क कितने में फिनिश हो रहा है. और अगर हम कलेक्टिवली फाइंड आउट करते हैं थ्रू दी फॉर्मूला जो ऊपर गिवन है इन द पीडीएफ, you can go through the formulas once. So together, if three individuals would be working, so they'll take 7.3 days. So individually क्योंकि क्वेश्चन बोल रहे हैं एक दिन पे सिर्फ एक ही इंडिविजुअल वर्क कर सकता है तो उसके बेसिस पे इट वुड बी 36 days. तो दोनों स्टेटमेंट गलत है. इसमें जो है फॉर एग्जाम्पल इसमें मेरा 8 डे 16 डे 12 डेज है ना. हम्म. तो इसमें वन सही है. क्यों वन सही है? क्योंकि पहली बात है कि दोनों हम लोग निकालेंगे कि ए बी सी जो है इंडिपेंडेंटली लिखा हुआ है. तो अगर हाँ. साथ में काम करेंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो फिर कितना होगा? तो 8 6 और 12 का निकालो. 4 2 4 ये 4 साथ में ये 4 आएगा ना 7.3 डेज लगेंगे हाँ अगर तीनों सेवन साथ पॉइंट में. हाँ. हाँ. तो तो थर्सडे को कैसे फिनिश हो रहा है लेकिन मंडे आ रहा है ना. बी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डेज वर्क कर रहा है वो 16 है. तो बी का अगर हम इसमें प्लॉट करते हैं तो मंडे को ही लास्ट आ रहा है 16th डे. साथ में काम करेंगे तो साथ में काम करने से आई थिंक थोड़ा डिफरेंट होगा, पता है, कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना समय लगेगा. नहीं लेकिन ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बोल रहे हैं ना कि तीनों साथ में वर्क करेंगे तो कितना आ रहा है. ये तो तो ये इसमें एफिशिएंसी निकालते हैं ना, मतलब फॉर एग्जांपल ए बी सी का एफिशिएंसी अलग अलग होगा. हाँ 1/8. दोनों अलग अलग, हाँ. हम्म. ठीक है, तो 1/a. तो पहले क्या करते हैं इसमें कि हम लोग निकालते हैं कि वर्क टोटल कितना है. हम्म. टोटल वर्क कितना है हाँ फॉर इसका एग्जांपल डब्ल्यू एलसीएम तो ले आता है नहीं सकते, 16 का. क्योंकि डब्ल्यू लेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है. तो हाँ क्या नहीं करते हैं कि 8 6 12 का जो एलसीएम है उसको डब्ल्यू हाँ. ले लेंगे. हाँ. तो उसका जो एलसीएम आएगा आई थिंक वो 48 आएगा, जो हम्म. कैलकुलेशन में है.
ठीक है 48 है इसका। ठीक है, तो तो उसकी फोर फिर टू फोर एफिशिएंसी आ फोर जाएगी। फोर हाँ। तो हाँ 48 आ गया। अच्छा 48 आया तो क्या करना है कि एक का एफिशिएंसी कितना है, एक दिन का काम करने का होता है ना, कितना घंटा पड़ा 48 है, बाई कितना दिन 8, का। ए हाँ का। हाँ 6 हो गया। या। फिर वैसे बी का कितना है, 3 हो गया, फिर सी का कितना है, 4 हो गया। तो 48 को कंप्लीट करने के लिए हर दिन कितना लोग काम कर रहा है। तो इसमें आप बोला है कि ए जो है वो अकेले काम करता है मंडे को, ट्यूसडे को बी काम करता है, सी करता है वेडनेसडे को। ऐसे लिख दो पहले, सेम है वैसे ही। तो अच्छा। 48 को अचीव करने के लिए ए का जब पहला दिन काम करेगा तो एफिशिएंसी कितना होगा, तो इसमें 6। तो पहला दिन 6 ऐड करेंगे, सेकंड दिन कितना होगा, 3, बी का 3 होगा। समझ में। हाँ ऐसे, हाँ ये तो मेरे को समझ हाँ, में आ गया, तो बट ये जो सिक्स फिर प्लस एक। थ्री प्लस फोर ऐसे करके चलता रहेगा। फिर 6 + 3 = 4, 6 + 3 = 4। और जहां पर 48 जैसी खत्म होगा ऐड ऑन पूरा ऐड करने से, उस डेट होगा फिर। तो ठीक है, 10 दिन नहीं है, लेकिन थर्सडे है वो। ठीक है। ठीक है, देख ठीक है देख। उसको ऐसे उसको करने ऐसे का, मैं करने फिर से सॉल्यूशन शेयर कर दूंगी। Then next question is, a person X can complete 20% the work in 8 days. So ये लिख दिया 20% work 8 days, तो 100% में it will take 40 days to complete. Person Y का दे रखा है 25% of the same work है, 6 days लगेंगे, तो 100% के लिए 24 days लगेंगे. Question is asking, if they work together, in how many days will 40% of the work will be completed? तो together के लिए simply ये formula भी है, और इसको unitary method से भी कर सकते हैं अगर करना चाहो तो formula यही है, जो days दे रखा है 8 days, और यहाँ पे 40, हमने 100 वाला जो डेज है वो यूज होगा, तो 14 to 24, तो एक्स वाई की वैल्यू ये है, 40 इज एक्स, वाई इज 24। तो विल गेट कि टुगेदर उनको पूरा वर्क कंप्लीट करने में 15 डेज लगेंगे, बट ये 40% के लिए पूछे, तो 40% के लिए 6 डेज लगेंगे। देन राम एंड श्याम दे वर्क ऑन अ जॉब टुगेदर फॉर 4 days, तो दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं, and they complete 60% of it. So 60% of work is being done together in 4 days. तो 100% दोनों साथ में 6.6 days में कंप्लीट कर लेंगे। फ्रैक्शन यूज करना हो तो 20/3 days। तो इसका वर्क रेट या एफिशिएंसी हम इसको बोल सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे दोनों की, कितना वो वर्क कर रहे हैं इन नंबर ऑफ डेज। तो जैसे 60% तो इसलिए इसको 0.6 लिख दिया इन लाइक नंबर फॉर्म, नेचुरल नंबर फॉर्म, डेसिमल में, डिवाइडेड बाय 4 days वो ले रहे हैं कंप्लीट करने में, तो इतना उनकी एफिशिएंसी ऑफ वर्क आ गई, एक दिन में वो इतना कर पाएंगे दोनों मिलके। सिमिलरली इंडिविजुअल शाम के लिए दे रखा है, फिर आगे बोल रहे हैं कि अगर राम इट टेक्स लीव्स, देन शाम वर्क्स फॉर 8 more days टू कंप्लीट द जॉब। मतलब इंडिविजुअली शाम 40% वर्क, जो रिमेनिंग वर्क 40% था, 8 दिन लगे उसको कंप्लीट करने में, तो 100% डन इन 20 days। उसका भी वर्क रेट या एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे, तो इट विल कंप्लीट दिस मच यूनिट्स ऑफ वर्क इन 1 day। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट द एंटायर जॉब अलोन। तो यहाँ पे सपोज हमने एफिशिएंसी अज्यूम करी है राम की, तो जो दोनों की एफिशिएंसी इंडिविजुअल वो इक्वल होगी दोनों की साथ, कितना एफिशिएंसी वर्क करने की, तो ये हमने निकाल लिया यहाँ पे। तो इसको सिंपली ऐसे इक्वेशन में ऐड करेंगे तो हमें एफिशिएंसी ऑफ राम अलोन मिल जाएगी, जो है 0.1। तो सिमिलरली जो एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला है वही यूज करके विल गेट नंबर ऑफ डेज राम को कितने लगेंगे। तो इट वुड बी टोटल वर्क अपॉन द वर्क रेट। तो टोटल वर्क कितना 1 है, इसको जो हम 100% बोलते हैं, या तो 100% लिखो या फिर 1 लिखो, बट यहाँ पे हम डेसिमल फॉर्म में कर रहे हैं, तो विल राइट वर्क, टोटल वर्क इज 1, वर्क रेट इज 0.1, तो 10 days राम विल टेक टू कंप्लीट द इंटायर जॉब अलोन। देन W कैन डू 25% ऑफ वर्क इन 30 days, उसका 100 भी कैलकुलेट कर लिया साथ में। X कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन 10 days, तो उसका 100% वुड बी 40 days। Y कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 40 days, 100% विल बी डन इन 100 days। सो हु विल कंप्लीट द वर्क फास्ट, तो 100% यहाँ पे हम सबका कैलकुलेट करते गए, तो सबसे कम डेज किसको लग रहे हैं, Z को लग रहे हैं, 39 days। तो यही पूछा है कि कौन सबसे फास्ट वर्क कर पा रहा है। देन 2024 के भी दो क्वेश्चंस हैं वर्क इन टाइम से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, सर्टेन नंबर ऑफ मेन दे कंप्लीट द वर्क इन 6K days। यहाँ K 1000 से रिलेटेड नहीं है, K इज अ नेचुरल नंबर, एंड क्वेश्चन इज आस्किंग बाय व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ मेन बी इंक्रीज्ड सो एज टू कंप्लीट द वर्क इन 5K days। मतलब और कम टाइम में हमें वर्क को कंप्लीट करना है, तो कितना परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ मेन इंक्रीज होना चाहिए। तो वी सपोज, क्योंकि इनिशियली हमें कोई नंबर नहीं दे रखा कि टोटल कितने मेन वर्क कर रहे हैं कलेक्टिवली,
तो वी अज्यूम m नंबर ऑफ मेन दे आर फिनिशिंग इन 6k डेज। तो वर्क टोटल वर्क डन कितना है, नंबर ऑफ मेन मल्टीप्लाइड विद टोटल नंबर ऑफ डेज दैट दे आर वर्किंग। तो m इज दी मेन एंड नंबर ऑफ डेज जो काम करेंगे वो हमें टोटल वर्क डन दे देगा इक्वेशन के थ्रू। तो क्वेश्चन बोल रहा है सेम वर्क ही कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर ऑफ मेन हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो सेम वर्क W ही रहेगा। तो सपोज m डैश मेन हमें चाहिए जो न्यू फिगर है, वर्क उतना ही है। तो m डैश को 5k, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहे हैं 5k डेज में कंप्लीट करना चाहिए। तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि w और w वेरिएबल की वैल्यू यहाँ सेम है। तो हमें m डैश की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये बोल रहे हैं परसेंटेज ऑफ मैन कितना इंक्रीज हुआ है। तो परसेंटेज अब कैलकुलेट कर लेंगे, न्यू मैन इतना है 6/5m और ओल्ड m है ही। तो परसेंटेज का सिंपल फॉर्मूला होगा न्यू मैन माइनस जो ओल्ड नंबर ऑफ मैन थे डिवाइडेड बाय ओल्ड नंबर इंटू 100। तो इट विल बी 20% इंक्रीज होना चाहिए। सो ये क्वेश्चन वो जो औशक आप बोल रहे थे ना कि उस तरीके से सॉल्व होना चाहिए, ये भी ऐसे ही हाँ होगा। तो ये XYZ कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली दे रखा है, ये आवर्स में दे रखा है। ओनली 1 पर्सन एट अ टाइम कैन वर्क इन हाँ ईच आवर। तो टीचर एक घंटे में हाँ एक इंसान वर्क करेगा। एंड नोबडी कैन मिलकर वर्क काम करना उसका। हाँ कॉन्सेक्यूटिव आवर्स भी नहीं वर्क कर सकते। तो ऑल आर एंगेज इन द सेम वर्क और मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम हमें निकालना है दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। तो यहाँ से हमने एफिशिएंसी निकाली हुई, पहले एलसीएम लिया 688 का क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स दे रखा है, तो इससे हमें टोटल वर्क मिल गया। हाँ, इससे क्या होता है कि एक तो है कि टोटल वर्क जो 24 यूनिट है ये तो अपना खुद का डिसाइडेड है, ऐसे डब्लू होता है, पता ही नहीं वर्क कितना है, होता है 12 भी हो पर सकता है। फिगर्स के बेसिस हाँ पे हम तो ऐसे हाँ, कैलकुलेट लेकिन इसलिए करेंगे। आसान ही होता है। हाँ वही बता हम्म। रहे, इसलिए आसान ही होता है, हम लोग हाँ एलसीएम निकाल लेते हैं उसकी एफिशिएंसी, तो ये पूरा efficiency वर्क हमें हाँ वर्क टाइम है ना, exact। एफिशिएंसी के हिसाब से निकालने में आसान होता है, क्योंकि हम्म। 1 घंटा में कितना हुआ फिर 1 दिन में कितना हुआ उसके हिसाब से जोड़ो और एक चार्ट बना के लिख दो हाँ जब। इसी से फिर वो हाँ हाँ 24 यूनिट्स का फिर हम यहाँ पे वही एफिशिएंसी का एग्जैक्ट फिगर हमें मिल गया कि एक्स की एफिशिएंसी 4 यूनिट्स है एक घंटे में, वाई की और जेड की दोनों की सेम है 3 3 यूनिट्स। तो यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं फर्स्ट आवर वो सपोज एक्स, क्योंकि एक्स सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, वो सबसे ज्यादा यूनिट्स ऑफ वर्क कर रहा है एक घंटे में कंपेयर टू वाई एंड जेड। तो फर्स्ट आवर में एक्स विल वर्क 4 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे आउट ऑफ 24 यूनिट्स। सेकेंड आर में वाई विल बी वर्किंग, क्योंकि एक्स कॉन्जिक्यूटिव 2 घंटे के लिए वर्क नहीं कर सकते, यहाँ पे या तो वाई लिखे या जेड लिखे एक ही बात है क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी सेम है। तो 3 यूनिट्स कंप्लीट करेगा वाई इन द सेकेंड आवर। थर्ड आवर में अगेन वील यूज एक्स क्योंकि ज्यादा एफिशिएंसी एक्स की है। यहाँ पे हम जेड भी लिख सकते हैं बट जेड को प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे हाथ में, हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम निकालना है। तो जो सबसे ज्यादा वर्क करेगा एफिशिएंट वर्क करेगा विल यूज दैट। तो एक्स 4 यूनिट्स, फोर्थ आवर में फिर हम जेड यूज करेंगे या वाई भी लिख सकते हैं। तो 3 यूनिट्स विल बी डन। तो ऐसे अगर हम सिक्स आवर के लिए देखते हैं तो टोटल यूनिट्स जो इन फिगर का ऐड करें तो विल सी 21 यूनिट्स ऑफ वर्क विल बी डन इन 6 आवर्स। अब कितने यूनिट्स बचे, 3 यूनिट्स आर लेफ्ट। तो वी विल सी कि y के बाद या तो आप z भी लिख सकते थे बट अगेन वही आर्गुमेंट है कि x सबसे ज्यादा एफिशिएंट है तो हम x यूज करेंगे। बट x एक घंटे में 4 यूनिट्स कंप्लीट कर रहा है, हमें 3 यूनिट्स कंप्लीट कराने। तो उसमें वो मिनट्स कितने मिनट्स लगेंगे अब हमें वो कैलकुलेट करना है। तो एफिशिएंसी हमने निकाल ली थी 4 यूनिट्स है। तो 1/4 मल्टीप्लाइड विथ 3 यूनिट्स जो काम हमें और कंप्लीट करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से क्योंकि हमें मिनट्स कैलकुलेट करने हैं, ये आवर्स में है 3/4। तो 45 मिनट्स में एक्स विल बी फिनिशिंग 3 यूनिट्स। तो टोटल टाइम कितना होगा, 6 आवर्स, यहाँ हमें कैलकुलेट किया 6 hours and 45 minutes विल बी द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश 24 यूनिट्स। अब इसमें तरीके इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि अगर बोलते हैं यहाँ पर कि हाफ वर्क में कितना हुआ, 30% वर्क में कितना हुआ, तो वही हाँ 24 का 30% हाफ जो भी करना है कैलकुलेट उसके कर हिसाब से फिर लेंगे हाँ। कैलकुलेट करके चार्ट बना करके। हाँ ये तो इजी है, इसमें इतने हमें वेरिएबल्स यूज नहीं करने हाँ पड़ते, वो हाँ। फिगर्स मिल जाती हैं। हम्म, ठीक है, बस यही है क्वेश्चंस रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क। और जो फॉर्मूलाज है यू कैन गो थ्रू देम। तो फॉर्मूलाज इतने यूज होते नहीं है, ज्यादा तो नहीं इसमें ऐसे ही करना यूनिट होता है। या हाँ एफिशिएंसी वाला ही यूज होता है। So that's all for the day. Thank you so much for joining us on Ansarkari and stay tuned for further CSAT discussions with us.